केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को फिर तीसरी बार सांसद बनाने के लिए तिगांव के विधायक राजेश नागर ने आज अपनी देवतुल्य तिगांव गांव की जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट किया। विधायक राजेश नागर ने आज अपने तिगांव कार्यालय पर गांव तिगांव की जनता का धन्यवाद किया। विधायक ने इस मौके पर कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह एक अपील पर ही केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को बाहरी मतों से विजय दिलाने का काम किया है, उसका मैं जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। विधायक राजेश नागर ने बताया कि आपके विश्वास पर फरीदाबाद में फिर से मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की हैट्रिक लगी है और आपके विश्वास को देखते हुए मोदी सरकार ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाकर भेजा है ताकि तिगांव क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। जनता के इसी विश्वास को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सब डिवीजन बनाने की घोषणा भी कर दी है और जल्द ही यहां पर अपना अलग से एक SDM ऑफिस होगा, जिससे आसपास के इलाके के लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इसके लिए विधायक राजेश ने हरियाणा सरकार का भी आभार व्यक्त किया। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में भी केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने काफ़ी विकास कराए हैं। विधायक जी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया है और कहीं ना कहीं आज धन्यवाद समारोह कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज ये कार्यकर्ता नहीं है, मेरा गांव, मेरा परिवार, तिगांव के हमारे परिवार के लोग आए हैं। जो एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर की जो भारी जीत हुई है और तीसरी बार हमारे चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर सांसद यहाँ से भारी बहुमत से जीत कर आए हैं और तीसरी बार भी उनको फिर से मंत्रालय और केंद्र में मंत्री बनाया गया है। उसके धन्यवाद के लिए, उसके आभार के लिए हमने आज ये अपने परिवार को यहाँ पर इकट्ठा किया और उसी के तहत ये हमारे सब परिवार के सदस्य, सब परिवार के लोग, हमारे चाचा, ताऊ, भाई और साथी यहाँ पर आए हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो तिगांव की एक बड़ी उपलब्धि जो है SDM का यहाँ तक पहुँचना, SDM का यहाँ तक पहुँचना, तो ऐसे में कब तक जो है SDM बैठना यहाँ शुरू कर देंगे? अभी पिछले हफ्ते हम चंडीगढ़ में CM साहब से मिले थे और हमारे TVN प्रसाद जो चीफ सेक्रेटरी है उनसे बात हुई थी और उन्होंने हमारे DC विक्रम जी से बात की थी और जल्दी SDM ऑफिस के यहाँ पर चालू करने के लिए आदेश दिए हैं और जल्दी हमें SDM ऑफिस तिगांव में मिलेगा। तिगांव बाईपास की एक बात रहेगी, तिगांव बाईपास के लिए भी हमने TVN प्रसाद जी से, चीफ सेक्रेटरी जी से बात की है और हमारे माननीय मंत्री चौधरी मूलचंद शर्मा जी और हमारे चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर और हमारे नरेंद्र गुप्ता जी विधायक ने सबने मिलकर हमने मुख्यमंत्री जी से मांग रखी है कि हमें एक बाईपास मिले। जब मझावली पुल जब चालू हो जाएगा तो जो तिगांव में काफ़ी जाम लगने की उम्मीद है और उसके लिए हमें एक बाईपास जल्दी मिल जाएगा। अगर हम मझावली पुल की बात करें तो कब तक चालू होने की? जल्दी हो जाएगा, उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो चालू हो जाएगा। आप सरपंचों के साथ जो है मुख्यमंत्री जी से मिले थे, क्या तिगांव के हमारे दोनों सरपंच मुख्यमंत्री जी से मिले थे। इनके कुछ विकास कार्य जो मांगे थी गांव की उन्होंने रखी और मुख्यमंत्री जी ने हमारे उमा शंकर जी को PS CM को दे दी और वो साथ के साथ उनको सबको मंजूरी दे दी है। उनके काम जल्दी चालू हो जाएंगे और मैं अपने सभी जो यहाँ पर आए हैं गाँव की सरदारी, हमारे पार्षद जी, अनिल जी, सरपंच साहब और सभी हमारे बुजुर्ग भाई साथी, सबका यहाँ आने पर आभार प्रकट करता हूँ और उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। आगे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, हमारे जो विकास कार्य जो रह भी गए हैं तिगांव विधानसभा के, उनको हम मिलकर चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर और मिलकर करेंगे और उनको जल्दी पूरा करेंगे। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया ये जो आज हमने एक अपने गांव को इकट्ठा किया है, जब चुनाव था उससे एक दिन पहले रात को भी शाम को हम सब लोग इकट्ठे हुए थे और आप लोगों से मैंने एक निवेदन किया था, प्रार्थना की थी कि ये मेरा अपना गांव है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा वोटों से जीत कर आनी चाहिए। उस अपील को, उस निवेदन को, उस प्रार्थना को आपने माना और तिगांव विधानसभा फरीदाबाद की 9 विधानसभाओं में, लोकसभा फरीदाबाद की लोकसभा में 9 विधानसभाओं में तिगांव पहले नंबर पर आया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और में हम 11वें नंबर पर थी हमारी पुरस्कार। और जी क्या कुछ कहेंगे? विधायक जी ने आज धन्यवाद समारोह किया है, आप लोगों को आमंत्रित किया है। हाँ, मैं इस विषय पे यही कहना चाहूँगा कि इलेक्शन से एक दिन पहले विधायक जी के आह्वान पे सारा समाज हमारा यहाँ एकत्रित हुआ था। तिगांव विधानसभा के सभी गांवों के मौजूद लोग और सरपंच और सभी ब्लॉक के और पार्षद सभी लोग यहाँ आए थे और सभी ने समाज से ये आह्वान किया था विधायक जी ने कि कृष्णपाल गुर्जर जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाएं। और आज
क्योंकि ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब सभी स्थिति स्पष्ट हो गई है। हमारा जो कैंडिडेट था, जिसके लिए विधायक जी ने आह्वान किया था, वो जीत चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तिगाम विधानसभा है, वो 9 की 9 विधानसभाओं में से सबसे भारी वोटों से तिगाम विधानसभा से जीते। करीब 53,000 वोटों से कृष्णपाल गुर्जर जी को जीत हमारी विधानसभा ने, तिगाम विधानसभा ने दिलाई है, जिसमें विधायक जी भी हैं, हम भी हैं, ब्लॉक भी हैं, गांव के सरपंच भी हैं। आसपास के समाज के सभी वर्गों ने, सभी बिरादरी ने विधायक जी के आह्वान पर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को तिगाम विधानसभा क्षेत्र से 9 की 9 विधानसभाओं में से भारी बहुमत से सबसे ज़्यादा से जिता के भेजा है। उसकी लिए विधायक जी ने सभी समाज को, जो समाज इलेक्शन से पहले बुलाया था, उन सबको बुला के आज उनका धन्यवाद किया है और उनको ये कहा है कि आपने जो हम सब ने आह्वान किया था उस पर जो जनता है वो खरी उतरी है और आप सबने मेहनत की है। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए और समाज को धन्यवाद करने के लिए आज ये सभा का आयोजन किया गया है और उनका हमने भी और विधायक जी ने, सभी ने उनका धन्यवाद किया है। त्यागी जी, क्या कुछ कहोगे? देखिए, आपकी विधानसभा तिगाम विधानसभा है और ऐसे में आप मंडल अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं कहें कि बहुत भारी भरकम जीत हुई। ऐसे में विधायक आज धन्यवाद कर रहे हैं, इससे पहले मंत्री जी ने धन्यवाद किया था, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं अपने सभी देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उनका वंदन, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आज सुबह 11 बजे कृष्णपाल गुर्जर मंत्री, जो हमारे राज्य मंत्री हैं, उन्होंने धन्यवाद किया था सभी समस्त लोकसभा कार्यकर्ताओं का। और आज शाम को हमारे तिगाम विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश नागर जी ने समस्त कार्यकर्ताओं को और समस्त क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया, उनका धन्यवाद व्यक्त किया और सभी को साधुवाद किया। तो निस्संदेह ही ये आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और सभी जनता का धन्यवाद। जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनावों में मेहनत की, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कहें कि अब जो विधानसभा चुनाव है उनका बिगुल बजना शुरू हो चुका है, तो ऐसे में अब विधानसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? देखिए, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता प्रतिदिन से लोकसभा के बाद लगा हुआ है, वो कभी आराम नहीं करता, हमेशा चुनाव में रहता है और निस्संदेह इस जीत से हमें एक और बड़ी जीत की उम्मीद है और तिगाम विधानसभा में हम अपने विधायक को भारी बहुमत से जिता कर भेजेंगे, क्योंकि तिगाम विधानसभा हमेशा ही पिछले साल भी, पिछले वर्ष 2019 के चुनाव में भी हमारे विधायक को सबसे ज़्यादा हरियाणा में मतों से जिता के भेजा था। तो इस बार भी जनता सबसे ज़्यादा मतों से जिता के विजयी बनाकर भेजेगी और इस बार हमारे विधायक हरियाणा में मंत्री का भी दावेदारी बनेगी, क्योंकि ज़्यादा मतों से जीतेंगे तो निस्संदेह मंत्री भी बनेंगे। जी, और कोई संदेश जो आप दर्शकों को देना चाहें? बस मैं दर्शकों से ये अपील करता हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए। ये चुनाव देश और धर्म का और राष्ट्र का चुनाव है, एक मजबूत सरकार का चुनाव है, मजबूत नेतृत्व का चुनाव है, ईमानदार सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का है, वंशवाद मुक्त, परिवार मुक्त, जातिवाद और क्षेत्रवाद मुक्त सरकार का चुनाव है। आप सभी तन मन से इस सरकार का सहयोग करें और भाजपा को पुनः हरियाणा में लाएं। सरपंच साहब, क्या कुछ कहेंगे? आज जो है विधायक जी जो है आप सभी को बुलाकर यहाँ पर धन्यवाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कहें कि लोकसभा सीट को निकालने के लिए आप सभी का अभिनंदन कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो, विधायक जी ने जो हमारा यहाँ जो क्षेत्र है तिगाम विधानसभा क्षेत्र, इसके लिए सबके लिए जो हमारे कृष्णपाल मंत्री जो विजयी प्रचंड जीतों से वोटों से जीते हैं, उसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्र के सभी बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी, सभी क्षेत्र के मौजूद आदि बुला करके एक धन्यवाद किया है और सभी समाज ने इस बात का खुशी मनाई है, खुशी अफजार की है। इसके हम भी इस चीज़ें धन्यवाद करने के लिए यहाँ आए हैं और हमारी प्रचंड जीत के लिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और हमारे विधायक जी ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। विधायक जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी से आप लोग मिले, तो ऐसे में क्या समस्याएं थी जिनका मौके पर निवारण हुआ? हाँ, हमारे पास काफ़ी समस्याएं थी। हमने विधायक जी से बोला, विधायक जी ने हमसे बोला कि आप दोनों सरपंच चंडीगढ़ आइए। हम चंडीगढ़ पहुँचे। हमारी गांव की काफ़ी समस्या, जुनाड़ावाड़ा रोड था, हमारे तालाब में थे, हमारी हॉस्पिटल में स्टाफ कम था, हमारे स्कूल में स्टाफ कम था, इसकी सारी डिमांड ले गए। एक लाइब्रेरी की डिमांड रखी, बारात घर की डिमांड रखी, ऐसी हमारी 19-20 शर्तें थी जो विधायक जी ने हमारी वहाँ रखी। एक हमारे तिगाम गाँव अधाना पट्टी लगा हुआ था, तिगाम गाँव का अधाना पट्टी सब हटा करके उन्होंने तिगाम ग्राम अधाना रखा गया। ये सीएम साहब से बोला और सारी हमारी मांगें सीएम साहब को दी गई और सीएम साहब ने तुरंत उसी वक्त एक्शन लिया और विधायक जी हमारे साथ जा कर के सारी शर्तों को डायरेक्टर पंचायत को दे के आए।